हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लुप्त संख्या का बारंबारता निकालना सीखेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है, वर्ग अंतराल इस प्रकार से दिया हुआ है और बारंबारता इस प्रकार से ये नीचे दिया हुआ है। और इसमें देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल 19, 21 जो है इसका बारंबारता हमको मालूम नहीं है, ये लुप्त है, ठीक है ना। तो यही हमको निकालना है। यदि यहाँ पे देखिए माध्य दिया हुआ 18 तो लुप्त बारंबारता ज्ञात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछता है, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको लिखना है हल, और इस प्रकार से वर्ग अंतराल लिखना है, और इस प्रकार से बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह और फिर एफ एक्स। तो आपको मालूम है कि बारंबारता को एफ कहते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वर्ग अंतराल जितना है इसको हम इस क्रम में सजा लिए हैं और बारंबारता को भी इस क्रम में सजा लिए। अब हमें वर्ग चिन्ह और एफ एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल को लिख लिए हैं और ये यहाँ पर इसका क्या है, बारंबारता। चलिए अब वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने का क्या फॉर्मूला है, वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र एक ही है कि निम्न सीमा जोड़ ऊपरी सीमा, ठीक है, बटे 2, यानी इन दोनों का योग करके आधा करना, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 11 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24 हो जाएगा। और 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 15 में हम 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और 28 का आधा कितना होता है, तो ये आपको हो जाएगा 14, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 17 में हम 15 जोड़ेंगे तो 17 में 15 हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा 32, और 32 का आधा 16 हो जाएगा। तो 17 में 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 में हम जो है 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 40, और 40 का आधा आपको 20 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ 23 में हम 21 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 44, और 44 का आधा कितना, 22 होगा। फिर आगे देखिए 23 में हम 25 को जोड़ेंगे तो 23 और 25 को जोड़ करके आपको हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 48, और 48 का आधा कितना, 24 करेंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, हम एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स का मतलब ये एफ और एक्स का गुणनफल निकालेंगे। तो 12 को 7 से गुना करेंगे तो 12 सतह कितना होता है, तो 12 सतह 84 होता है। फिर 14 को 6 से गुना करेंगे तो 14 छके कितना होता है, 14 पंचे 70, 14 छके 84 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 16 को 9 से गुना करेंगे तो 16 को 9 बार पढ़ेंगे, यानी 16 गुना 9, तो 16 9 में 144 होता है। फिर अब यहाँ पर देखिए 18 को हमें 13 से गुना करना है। 18 को हमें 13 से गुना करना है। चलिए 18 और 13 गुना कर लेते हैं। तो 18 गुना 13, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 1 तिया 3 2 5, 54 हो गया। फिर 8 एकम 8 और 1 एकम 1, तो ये जोड़ देंगे 4। फिर 8 5 13 के 3 हासिल 1, 234 होता है। कितना होता है, 234। फिर यहाँ पे देखिए 20 को हम f से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20f हो जाएगा। फिर 22 को 5 से गुना करेंगे तो 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपको जो है कितना होगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर 24 को आपको 4 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, ये 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको गुना कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ, फिर इसका निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम सिग्मा एफ निकालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारंबारताओं का योग करना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो 7 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 13, और 13 13 कितना 26। फिर 26 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 4 44, 44 प्लस एफ, इसको लिख सकते हैं 44 प्लस एफ। कोई दिक्कत, चलिए नहीं है। आगे देखिए फिर इसको हम योग कर लेंगे। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको योग करेंगे। 84 84, फिर है 144, 232, फिर यहाँ पर देखिए 110 और 96,
इस प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 20F को जो बाद में लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 4 4 8 4 12 4 16 और 16 6 कितना होता है? तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 के 2 हासिल 2, ठीक है। फिर 8 8 16 16 4 20 3 23 23 एक कितना 24 और 24 9 हो जाएगा आपको कितना 24 36 3 33 और 2 हासिल है 33 2 35 के 5 हासिल 3, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 1 2 3 1 4 हासिल 3 है तो 4 3 7 752 हो गया। अब प्लस कितना है 20F है तो इसको हम लिख देंगे 752 प्लस 20F, 752 प्लस 20F। चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि माध्य दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो माध्य आपको 18 दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए सिग्मा F निकल चुका है इसका और सिग्मा FX भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसका मान पुट कर देंगे क्योंकि माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FX बटा सिग्मा F। चलिए इसका मान पुट करते हैं। इसको लिखेंगे यहाँ पर सिग्मा FX कितना है 752 प्लस 20F बट सिग्मा F कितना है 44 प्लस F बराबर कितना है 18। अब इसका क्या करेंगे कोना कोनी गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 752 प्लस 20F को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 752 प्लस 20F और जो है 44 प्लस F को 18 से गुना करेंगे तो इसके लिए आपको 44 को सबसे पहले 18 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 44 को यदि हम 18 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 कितना 35, ठीक है। फिर 4 एकम 4 4 एकम 4 2 5 4 9 4 3 7, ये हो जाएगा 792। कितना हो जाएगा 792, ठीक है। अब प्लस 18 को F से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18F। अब इसको हम लिखेंगे F वाला को एक साइड करेंगे और बिना F वाला को एक साइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे इसको 20F, इधर प्लस में 18F इधर आएगा तो माइनस 18F हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए 792 पहले से ही है मौजूद और इधर से प्लस है, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 752। क्लियर है। चलिए अब घटा देंगे 20F में से 18F घट जाएगा तो कितना F बचेगा? तो ये आपको बच जाएगा कितना 2F बचेगा। कितना F बचेगा 2F। और इसको घटा दीजिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और 7 में 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी 792 में से 752 को घटाएंगे तो 40 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 और F में गुना का संबंध है तो यदि हम F बराबर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 40 बटा 2। तो इस प्रकार से ये कर जाएगा 20 दूना 40। तो F का मान कितना हो गया? तो यहाँ पर देखिए F का मान कितना 20 आ गया। F का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। यदि आप अभी भी नहीं समझे हैं तो फिर से आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ था कि माध्य दिया हुआ था 18, ठीक है ना, और उसमें से हमें लुप्त बारंबारता निकालना था जो कि निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।